दोस्तों, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरू हुई और 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी। लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार इस दौर में जब मोदी सरकार बार बार दावा करती है कि सामाजिक आर्थिक हर स्तर पर उन्होंने देश को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है, आखिर इस दौर में राहुल गांधी को क्यों जरूरत आन पड़ी कि उन्हें मणिपुर से मुंबई तक अपनी भारत न्याय यात्रा निकालनी पड़ी है। यह समझने के लिए याद करिएगा मणिपुर का वो कांड जिस पर खुद मोदी साहब चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। इसमें लगातार राहुल गांधी उन तमाम न्याय की बात कर रहे हैं जिससे वंचित रखने का काम लगातार मोदी सरकार करती रही है। यह आर्थिक न्याय है, यह सामाजिक न्याय है, यह राजनीतिक न्याय है। इन न्याय का जिक्र लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं और शुरुआत मणिपुर से इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि मणिपुर से उस हैवानियत की तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिस पर पूरी की पूरी सरकार शांत बैठी हुई थी। वहां से होते हुए असम से नागालैंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार के पूर्णिया तक राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंच चुकी है। लेकिन उसकी पहली तस्वीर ने मोदी सरकार के पसीने छोड़ा दिए। आज मैं उसकी एक एक तस्वीर तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। साथ में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जब बिहार के अंदर राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करना शुरू किया तो कैसे बिहार की नई नवेली सरकार थरथर कांपने लगी। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप सबको पता है इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकली थी। इस यात्रा ने बीजेपी को खास तौर पर परेशान कर दिया था क्योंकि इसी यात्रा की वजह से बीजेपी शासित 2 राज्य उनके हाथ से जा चुके थे। जनता जाग उठी थी, समझ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती आई है। याद करिएगा, एक हिमाचल प्रदेश उनके हाथ से चला गया तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन अब है न्याय यात्रा। जी हां, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरू हुई, शुरुआत में इसको लेकर विवाद किया गया। मणिपुर की सरकार की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर भारत न्याय यात्रा को जगह नहीं दी जाएगी, मणिपुर में घुसने नहीं दिया जाएगा। खैर, जगह भी मिली। यही काम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। वहां पर भी जन सैलाब देखने को मिला था। पश्चिम बंगाल से होते हुए अब राहुल गांधी पूर्णिया पहुंच गए। बिहार की पूर्णिया की पहले वो तस्वीर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। वो तस्वीर देखना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस दौर में जब हफ्ते भर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ मिलाकर नई नवेली सरकार का गठन किया है, बिहार में कैसे हालात है ये देखना जरूरी है। पहले तस्वीर देख लीजिए। राहुल गांधी जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम अपने लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी से निवेदन करेंगे कि वो आज राष्ट्रपिता दरअसल ये तस्वीर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं दोस्तों क्योंकि मोदी जी कहते हैं, शाह बाबू कहते हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो अलग अलग राज्यों में बैठे हुए हैं वो मोदी मोदी चिल्लाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि जनता उनसे कनेक्ट नहीं है। चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं, कहां से जीते जा रहे हैं, किसके इशारे पर जीते जा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के जरिए सबके सामने परोस कर रख दी है। लेकिन मुद्दा क्या उठाया वो सुनना और जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा कि बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी। उस दौरान एक जातिगत जनगणना कराई गई थी जिस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से कराई गई। इसी ने इस महागठबंधन की सरकार को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दिया। यानी बिहार की जनता चाहती थी यही सरकार लगातार आगे काम करती रहे। वो बात अलग है, जोड़ तोड़ दाव पेच चल चलाकर साम दाम दंड भेद करते हुए बीजेपी ने नीतीश कुमार को तोड़ लिया और सरकार को गिरा दिया। लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी जब पहुंचे पूर्णिया में तो उन्होंने यही मुद्दा उठाया। दरअसल उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत का एक्सरे होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं क्या है। दरअसल अलग अलग संगठन, चाहे वो निजी तौर पर हो या सरकारी तौर पर, जब सरकार की बात की जाती है तो सरकार का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं होता दोस्तों। दरअसल उसमें होते हैं अधिकारी जो जनता तक योजनाओं को पहुंचाते हैं। और इस दौर में जब अधिकारी अपनी जाति के प्रति ज्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश करता है तो उन जातियों को वंचित रख दिया जाता है जो इस देश के जो अर्थव्यवस्था है या सामाजिक तौर पर जो पूरा का पूरा ढांचा बना हुआ है उसमें मजबूती के साथ खड़े हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसटी, एसटी और आदिवासियों की। इसी का मुद्दा राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से उठाया है कि जिस जातिगत जनगणना का जोर
नीतीश कुमार पर बिहार में सरकार के दौरान आरजेडी ने और खुद राहुल गांधी ने आगे बढ़कर उठाया था, यह दबाव डाला था, उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी आनी चाहिए। यानी ये सरकार जो नई नवेली आई है उसको इसे लागू करवाना चाहिए। और कैसे होगा ये लागू? उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आप, खुद मैं मीडिया से हूं तो मैं भी जानता हूं कि आप जाकर देखिए कितने भी मीडिया संस्थान है, वहां पर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जो लोग हैं वो ना एससी मिलेंगे, ना एसटी मिलेंगे, ना आदिवासी मिलेंगे। उन्होंने साफ तौर पर चुनौती दे डाली है कि जो 500 उद्योगपति हैं इस देश के बड़े बड़े, उनको उठाकर देख लीजिए, ना वो एससी है, ना एसटी है, ना आदिवासी है। ये कैसा सामाजिक न्याय है? पहले राहुल गांधी को सुन लीजिए। सिर्फ ये कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए। जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, भूखे इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं, इसमें आदिवासियों में अलग अलग ट्राइब्स के इतने इतने लोग हैं, दलित इतने हैं, इसमें दलितों में ये अलग अलग लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का यही मतलब है, और सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। अमेरिका में यह बड़ा बिक रहा है आजकल, वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात यह है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, 1.5 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है, और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा कहां रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? देखिए, ये बिहार के प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उनके मुकाबले ये देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा ही खासकर बिहार से उठा है। इसके बाद इसकी गूंज उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगी है। राहुल गांधी ये पहली दफा ऐसी बातें नहीं कह रहे हैं, तकरीबन वो 2 से 3 साल से लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सबकी जितनी भागीदारी है उतनी उनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। इस बात का जिक्र वो करते रहे। उन्होंने कहा है कि सबका अपना अपना एक योगदान जो सामाजिक ढांचे को बनाने के लिए है, तो सबको वैसा मिलना चाहिए ना। ऐसा क्यों कि अधिकारी सिर्फ सवर्ण वर्ग के हैं, ना एससी एसटी आदिवासियों को उनका उतना लाभ नहीं मिल पा रहा। ये तमाम बातें उठाते उठाते उन्होंने एक और मुद्दा रखा है, वो है सबसे बड़ी टेंशन मोदी सरकार के लिए, वो है किसानों का मुद्दा। दरअसल अपने इस भाषण के दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पर किसानों का मुद्दा उठाया। किसान आंदोलन का नाम सुनते ही, किसानों का नाम सुनते ही वैसे भी मोदी सरकार उछल पड़ती है। और जब राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया तो वहां पर भी जनसैलाब हाथ हिलाकर साफ तौर पर राहुल गांधी की उस बात से सहमति जताता भी नजर आया। दरअसल आपको याद होगा कि किसान आंदोलन हुआ था, उस दौरान किसान आंदोलन के दौरान किस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा था उन किसानों के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए थे और मुलाकात करना चाहते थे। मिलने भेजे थे, तमाम मंत्री भेजे थे। 3 कृषि कानून बनाकर कैसे अपने अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने की कोशिश लगातार मोदी सरकार की तरफ से की जा रही थी, ये सब जानते हैं। यही एक वजह है, किसान जब डिगे नहीं, हटे नहीं, गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार लगातार ये साबित करते रहे कि जितने किसान वहां पर बैठे हुए हैं वो उग्रवादी हैं। ये तमाम चीजें, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था, फिर भी किसान हटे नहीं और आगे आकर हाथ जोड़कर माफी मांगकर मोदी जी को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। इसलिए किसानों के नाम से यह सरकार खास तौर पर कांपती है, थर्राती है। लेकिन राहुल गांधी ने बताया कि किसानों को, जो अन्नदाता है इस देश का,
वो अपनी जो उपज करता है, जो फसल उगाता है, उसका उचित दाम क्यों नहीं मिल पाता है? ये सारी बातें सिर्फ पोस्टरों में लिखी हुई क्यों होती हैं कि दुगनी तिगनी चौगनी कर दी गई है किसानों की आय, जबकि इस देश में, इसी देश नहीं किसी भी देश में किसानों की जो स्थिति होती है वो सर्वोच्च होनी चाहिए। अन्नदाता होता है, थाली तक खाना पहुंचाता है। इस दौरान उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, कहा कि मखाना जिसकी कीमत 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसानों को दी जाती है, ये अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जानते हैं 15,000 प्रति किलो के हिसाब से मखाना बिकता है। पहले सुन लीजिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, 1.5 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है, और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। देखिए ये दो मुद्दे आज के बहुत बड़े मुद्दे भी थे, और खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखे जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी ये तो पूरी यात्रा उत्तर प्रदेश भी आएगी। ये दो जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इस न्याय के अंदर भी किसानों की बात, युवाओं की बात, बेरोजगारों की बात, इन तमाम बातों का जिक्र लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि एक जगह से दूसरी जगह और दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी उनके प्रदेश में आकर ऐसे भाषण दें, जनता से कनेक्ट हों, और कहीं उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाए। नमस्कार।